नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लर्निंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि ये स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है और इसके क्या प्रोस और कॉन्स है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो आपको मिल पाए और आप और भी लर्निंग वीडियो का लुत्फ उठा पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं ये स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि मान लो अगर एक स्विंग यहाँ पे बना है और मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेट करके, ये 5 दिन, एक सप्ताह, 15 दिन कंसोलिडेट करके फिर जब एक ब्रेकआउट देती है या ब्रेकडाउन देती है, तो फिर जब दूसरा स्विंग क्रिएट होता है उसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने में हम फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं, साथ ही टेक्निकल एनालिसिस का भी हम यूज करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादातर 1 सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए होल्ड किया जाता है। साथ ही इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ये 1 दिन के लिए किया जाता है और ये जैसे मार्केट 9 बजे खुला है और शाम के 3 बजे ऑटो स्क्वायर हो जाती है। यानी कि ये वन डे ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। ये 1 दिन के लिए ट्रेड होता है, इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। आगे वीडियो में हम और पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में होगा। तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे कि स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन होल्ड फॉर 2 डेज टू अ फ्यू वीक्स, यानी कि 2 दिन से लेके 4 दिन, 5 दिन, एक सप्ते या कुछ सप्ते के लिए जो पोजीशन को हम होल्ड करते हैं उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। उसी प्रकार इंट्राडे ट्रेडिंग में हम बाय सेल सेम डे करते हैं, यानी कि हम सेम डे परचेज किए कोई भी स्टॉक को और उसे बाय सेल कर दिए। मान लीजिए हम यहाँ पे रिलायंस का एक शेयर अगर हम आज बाय किए है 100 रुपया पे, एक शेयर मैंने बाय किया रिलायंस का 100 रुपया पे सुबह 10 बजे, ठीक है। और शाम के 2 बजे अगर इस शेयर को हमने सेल कर दिया तो ये एक तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगा। यानी कि हम सेम डे ही ट्रेड परचेज किए, कोई भी स्टॉक को हम परचेज किए और उसे सेल कर दिए, तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम रिलायंस का एक शेयर बाय किए आज 100 रुपया पे 10 क्वांटिटी और इसे हम कुछ दिन के लिए, 4 दिन, 5 दिन, आने वाले एक सप्ते के लिए होल्ड किए, तो इसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं, उसी प्रकार इंट्राडे ट्रेडिंग में हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। ये इसमें भी टेक्निकल का यूज होता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी टेक्निकल का यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर हम इंट्राडे में टेक्निकल का यूज करते हैं और स्विंग में हम कंपनी के रेशियो वगैरह को एनालाइज करके और उसके बाद इसमें हम ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग हम एक वन डे के चार्ट पे एनालाइज करते हैं, वहीं इंट्राडे ट्रेडिंग हम छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, यानी कि 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इस छोटे टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग को एनालाइज करते हैं। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग में हमें स्क्रीन टाइम कम देना पड़ता है और वहीं पे इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें फुल टाइम कमिटमेंट करना पड़ता है, यानी कि स्क्रीन को हमें देखना पड़ता है, जो क्या मूवमेंट बनी है मार्केट, अगर ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रही है तो जब ब्रेकआउट आएगा तो हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, या कंसोलिडेट के बाद अगर ब्रेकडाउन आएगा तो हमें ट्रेड प्लान करना है। वहीं पे स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जो हम सुबह में 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा किसी भी स्टॉक को एनालाइज किए, उसके रेशियो को, उसके फंडामेंटल को एनालाइज किए, उसके कंपनी का क्या आगे का फ्यूचर है उस सब को हम एनालाइज किए, और जब मार्केट खुली तो हम उस ट्रेड को परचेज कर लिए, हम कोई भी स्टॉक को परचेज कर लिए। उसके बाद कुछ दिन हम होल्ड किए, एक सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद हमने सेल कर दिया, उसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक उसी के उल्टा अगर इंट्राडे हम कर रहे हैं तो उसे हम 15-20 मिनट पे टेक्निकल पे एनालाइज करते हैं, जो भी चार्ट का मूवमेंट होता है प्राइस एक्शन के बेस पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अगर इसके कैपिटल के रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमें लो कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मान लीजिए 1,000 रुपये का आप कोई भी शेयर ले रहे हैं तो 5x लेवरेज हमें ब्रोकर की तरफ से मिलता है। मान लीजिए आपका कोई भी आप स्टॉक बाय कर रहे हैं जिसका वैल्यू 5,000 रुपये हो रहा है और आपके पास मात्र 1,000 रुपये है, फिर भी आप उस स्टॉक को इंट्राडे में बाय कर सकते हैं, क्योंकि 5x लेवरेज हमें ब्रोकर की तरफ से मिल जाती है। उसी प्रकार स्विंग ट्रेडिंग में हमें पूरा कैपिटल देना पड़ता है। अगर 1,000 रुपये का शेयर है और इसके बदले में हमें 10 क्वांटिटी बाय करनी है तो 10,000 रुपये हमें टोटल देने पड़ेंगे। इसके ही सेम अगर इंट्राडे में हमें ऐसे करना है तो हमें यहाँ पे मात्र 2,000 रुपये से भी हम इस ट्रेड को परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत बस यही है कि शाम के 3 बजे तक ऑटो स्क्वायर ऑफ ब्रोकर कर देती है
और इंट्राडे का जो भी आपका पोजीशन है वो क्लोज हो जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग आप लॉन्ग टर्म तक यानी कि 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक आप होल्ड कर लेते हैं। साथ ही दोनों में स्ट्रेस लेवल की बात की जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में कम स्ट्रेस होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टॉक को आज बाई कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन उसे देखना नहीं है। आपने बाई किया, आपने मान लीजिए 100 रुपये पे बाई किया और आपका 85 पे एसएल है, तो आप एसएल लगा के उसे छोड़ दीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद जो भी आपका टारगेट है वो आपको या तो टारगेट मिल जाएगा या आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और वही इंट्राडे में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि आप टेक्निकल पे एनालाइज करते हैं और मूवमेंट छोटे टाइम फ्रेम पे पूरे दिन होते रहता है। तो आपको बैठ के स्क्रीन पे देखना होता है जो चार्ट का क्या मूवमेंट है, क्या प्राइस का एक्शन है, उस बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। और स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, जो अगर आपका कोई भी व्यापार है, छोटा-मोटा बिज़नेस है, खेती-बाड़ी है, या आप जॉब करते हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उसके साथ भी आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको उससे पूरे दिन मॉनिटर करना नहीं पड़ता है। ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं कि किस टाइप के ट्रेडर के लिए स्विंग ट्रेडिंग है और किस टाइप के ट्रेडर के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग है। इंट्राडे ट्रेडिंग वाले को फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है और डेली स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, यानी कि पूरे दिन स्क्रीन के सामने आपको देना है, या जितने देर आपका ट्रेड चल रहा है उतना देर तो कम से कम देना ही देना है। और आपको फास्ट डिसीजन लेना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डेली मार्केट को नहीं देखना है, बस आपको मॉर्निंग में या किसी 2 दिन 4 दिन पे आपको एक बार किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना है, उसमें पैसे लगाने हैं और आप प्लानिंग के साथ, अपने पेशेंस के साथ उस ट्रेड को, स्विंग ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब कंक्लूजन के बारे में बात किया जाए तो कंक्लूजन ये निकला है, चूज द ट्रेडिंग स्टाइल दैट अलाइन विथ योर गोल एंड प्रेफरेंस। यानी कि जो आपके गोल के साथ या आपके प्रेफरेंस, आपके टाइम के साथ जो भी ट्रेडिंग स्टाइल आपका अलाइन हो पा रहा है, आपके साथ मिल पा रहा है, आप वही ट्रेडिंग कीजिए। मेरा ये कहना है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें आपका रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है। कि उसके बाद जब धीरे-धीरे आप स्विंग ट्रेडिंग को समझने लग जाए, तो उसके बाद आप धीरे-धीरे इंट्राडे ट्रेडिंग के साइड शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप अगर ट्रेडिंग अभी नए हो, स्टार्ट कर रहे हैं या मार्केट में कुछ दिन पहले आए हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, जो कि आपका स्ट्रेस भी कम रहेगा और इसमें आपका रिस्क भी कम रहता है। वहीं पे अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या आप पुराने हो चुके हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग को समझ चुके हैं अच्छे से, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुक गए हैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए लर्निंग वीडियो हमेशा मिलती रहे। और कोई भी तरह का ओपिनियन हो या किसी भी तरह का डाउट हो या कोई वीडियो का टॉपिक हो, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम उस पे वीडियो बना देंगे और आपको आसान शब्द में समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी ट्रेडिंग करते रहिए। नमस्कार।